नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज के वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी भी बोलते हैं। इन्होंने अपना जॉब नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि यहाँ पे एनी बीटेक बी डिसिप्लिन के जो इंजीनियर्स है यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बस आपके पास जो है कोडिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये जुलाई 14 को स्टार्ट होगा एंड इट विल बी लाइव टिल जुलाई 31। तो यहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर ये आपको ईमेल से मिलेगा। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में रिक्रूटमेंट होने वाला है। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फेज 2 भी एग्जामिनेशन होगा और फेज 3 आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो फेज 1 में आपके 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पे ये अगस्त 27 को होगा। फेज 2 में भी 2 पेपर है। तो इसका जो पेपर 2 होगा ना, यहाँ पे भी पेपर 1 है एंड पेपर 2 है। तो जो पेपर 2 है यहाँ पे, ये इसका जो आपका फेज 2 का पेपर 2 होगा ये आपका 24 सितंबर को होगा और फेज 3 इंटरव्यू ये आपको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल 24 है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हो। तो ये जहां पे भी एस्ट्रिक मार्क है ये सब आपके बैकलॉग वैकेंसीज है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आप बीएससी बीकॉम के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां पे आपको चाहिए। ठीक है, तो एमसीए यहां पे आपके पास होना चाहिए। तो अब अगर बात करें यहां पे, तो ये सब आपके कैटेगरी वाइज रिजर्वेशंस के बारे में लिखा हुआ है। तो एज लिमिट यहां पे जो है 30 जून 2022 को आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। इसमें +5 ईयर्स SC ST कैंडिडेट्स के लिए, +3 ईयर्स आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए होगा। 30 ईयर्स विल बी फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट्स। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहां पे देखिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन दिस विल बी अ 3 स्टेज प्रोसेस। फेज 1 ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क ईच। फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क ईच एंड फेज 3 विल बी इंटरव्यू। तो देखिए यहां पे फेज 1 जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 100 मार्क ईच के 2 पेपर होंगे। तो ये आपका अगस्त 27 को होगा। ठीक है, तो यहां पे पेपर 1 में देखिए क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट नेमली जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। तो जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स हो गया या मिंट हो गया, ठीक है, तो इकोनॉमिक जो भी आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, तो वो बहुत ही इजी से आप लोगों का हो जाएगा। या जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह फॉलो करते हो तो उनके लिए भी ये इजी होने वाला है। यहां पे इतना कोई भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। साथ ही यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। सो 100 मार्क का यहां पे रहेगा पेपर। ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट, मिनिमम कट ऑफ 30%। पेपर 2 यहां पे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। तो आईटी स्ट्रीम का यहां पे पूछा जाएगा कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग उसमें कंफर्टेबल है तभी मैं बोलूंगा आप लोग ये वाले एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कीजिए। तो यहां पे भी आपका 100 मार्क का पेपर रहेगा, ड्यूरेशन विल बी 40 मिनट्स, मिनिमम कट ऑफ यहां पे 40% रहेगा और एग्रीगेट कट ऑफ यहां पे मतलब दोनों पेपर मिला के यहां पे आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है। ये आपका इंडिविजुअल कट ऑफ इन द पेपर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 1/4 मार्क यहां पे असाइन किया जाएगा, मतलब आपका नेगेटिव ले लिया जाएगा अगर आप गलत करते हो। तो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में यहां पे बोला गया है। ठीक है, तो जो लोग यहां पे देखिए सब्जेक्ट टू क्राइटेरिया मेंशन्ड एट पॉइंट 3 ऑल कैंडिडेट हु क्लियर फेज 1 शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज मैं बोल दूं, जो फेज 2 का जो पेपर 1 है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है, ये आपका सेम डे अगस्त 27 को ही होने वाला है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है पेपर 1 दैट इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट
ऑफ फेज 2 shall be held on August 27, 2022 same day as phase 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आपका सेम डे को होगा, लेकिन यहां पे जिन लोगों का फेज 1 क्लियर होगा उन्हीं का ये वाला पेपर 1 फेज 2 का चेक होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहे। और जो पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 ये 24 ऑफ सितंबर 2022 को होगा। सो दिस विल बी अ कोडिंग पेपर, जहां पे कि ये आपका 10 मिनट्स का होगा। तो 30 मिनट्स आपको क्वेश्चन देख के आप जो कोडिंग करेंगे उसके लॉजिक सोचने के लिए आपको दिया जाएगा, और 180 मिनट्स आपको कोडिंग के लिए दिया जाएगा। दैट मींस 3 आवर्स आपको कोडिंग के लिए मिलेगा, साथ ही हाफ एन आवर आपको लॉजिक सोचने के लिए मिलेगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो यहां पे भी आपका सेक्शनल कट ऑफ जो है 40%, और इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, और जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है इसका 1/3 है। जो ऊपर हमने फेज 1 देखा था, दिस वाज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका कोई वेटेज नहीं है फाइनल सिलेक्शन में, लेकिन ये पेपर 1 पेपर 2 का बहुत ज्यादा वेटेज है। तो यहां पे देखिए ये 1/3 वेटेज है इसका, और इसका 2/3 वेटेज है। तो यहां पे देखिए ये प्लीज नोट दैट पेपर 1 दैट इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ फेज 2 शैल बी हेल्ड इन कंटिन्यूएशन विद पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ फेज 1। फेज 2 शैल बी 20 मतलब ये सितंबर 24 को होगा। यहां पे देखिए एडिशनल 30 मिनट्स एट द बिगिनिंग ऑफ कोडिंग टेस्ट वेयर टाइपिंग विल बी ब्लॉक। आप टाइप नहीं कर सकते हो, आप लॉजिक के बारे में सोच सकते हो जब आप कोडिंग करने जाओगे। ठीक है, तो यहां पे पेपर 1 that is English descriptive test of phase 2 shall be evaluated only for those candidates who are shortlisted for phase 2 examination। जो लोग shortlist नहीं होंगे phase 1 के बाद, उनका पेपर 1 phase 2 का चेक नहीं होगा। ठीक है, तो सारे के सारे पेपर बाइलिंगुअल होंगे यहाँ पे। अब इंटरव्यू भी जो है, तो यहां पे देखिए फेज 2 को 85% वेटेज दिया जाएगा, जबकि इंटरव्यू को 15%। तो यहां पे इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल होगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में से किसी एक में आपको यहां पे इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो सर्विस कंडीशन यहां पे देख लीजिए, पे एंड अलाउंसेस। तो यहां पे प्रोहिबिशन जो रहेगा आपका ग्रेड ए ऑफिसर, तो ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है, ग्रेड ए आपका पोस्ट है। तो यहां पे आपका 2 इयर्स के लिए प्रोहिबिशन रहेगा। और आपका जो पे स्केल है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, अगर आप मुंबई वगैरह में रहते हो विदाउट एकोमोडेशन, सो इट विल बी 1.4 लाख पर मंथ। अगर आप विद एकोमोडेशन, आपको कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, सो देन इट विल बी 1.06 लाख पर मंथ। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे पे पैकेज है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, साथ ही यहाँ पे और ऊपर बेनिफिट्स है, तो ये सब आप लोग खुद से रीड कर सकते हो। अब एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 1, तो यहां पे बहुत सारे सेंटर्स है, इनमें से कोई भी आप एक चूज कर लीजिएगा अपने लिए, अगर आप एलिजिबल मतलब अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए। फर्दर पेपर 2, तो पेपर 2 के लिए भी यहां पे बहुत सारे आपका जो है सेंटर्स है, इनमें से कोई एक आपको चूज करना है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फी का यहां पे बात करूं तो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पे 1100 रुपीज है। ठीक है, 1000 रुपीज आपका एप्लीकेशन फी है, प्लस 100 रुपीज इंटीमेशन चार्जेस। और SC ST PWD के लिए सिर्फ यहां पे 100 रुपीज आपका इंटीमेशन चार्ज देना है, आपको एप्लीकेशन फी यहां पे नहीं देना है। ठीक है, तो बाकी यहां पे जो भी है नॉर्मल्स आपके कंडीशन दिए हुए हैं। सो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग विल बी गिवन टू SC ST PWD कैंडिडेट्स। सो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो आपका पेपर 2 का फेज 2 रहेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग में मिलेगा SC ST PWD कैंडिडेट्स को ही। ठीक है, तो बाकी यहां पे आपका जो है, जो लोग अभी PSU वगैरह में काम कर रहे हो, तो आपको NOC दिखाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, जो लोग वर्किंग है अभी, तो आपको NOC यहां पे जो है, अगर आप कोई पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह में काम कर रहे हैं, तो आपको NOC ड्यूरिंग योर इंटरव्यू शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई लिंक जो है मैं नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी पिंड कमेंट रहेगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहां पे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है देख लीजिएगा, एप्लीकेशन रजिस्टर, पेमेंट ऑफ फीस, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन यहां पे चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। तो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहां पे आपका दिया हुआ है, ये आपको अपने खुद के हैंड राइटिंग में लिखना है, साथ ही इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसीजर यहां पे दिया हुआ है, इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप रीड करके जरूर आप लोग एप्लीकेशन फिल कीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात कर लेता हूं, सिलेबस क्या है एग्जामिनेशन का। ठीक है,
तो यहां पे देखिए सिलेबस मैं आप लोगों को दिखाता हूं, तो ये एकदम नीचे दिया हुआ है। तो देखिए सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1, ठीक है, पेपर 2 फेज 1 का क्या होगा, तो यहां पे देखिए ये दिया हुआ है। पेपर 1 फेज 1 का क्या है, वो तो आपका नॉर्मल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इकोनॉमिक, ये सब चीजें हैं। तो पेपर 2 यहां पे आपका जो एग्जाम आपका बोला गया था वो सब्जेक्ट डोमेन बोला गया था, तो यहां पे ये टोटली आईटी रिलेटेड है। तो अगर आप आईटी में कंफर्टेबल है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के, अगर आप लोग ये सारे डोमेन में कंफर्टेबल है, यहां पे अलॉन्ग विद सिलेबस वेटेज भी दिया हुआ है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कौन से टॉपिक से। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए यहां पे, ठीक है। सिलेबस 2 ऑफ पेपर 2 फेज 2 का जो है, ठीक है। तो यहां पे कोडिंग के लिए आपको क्या क्या पूछा जाएगा ये सब आप देख सकते हो, यहां पे दिया हुआ है। और जो पेपर 1 ऑफ फेज 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप है, उसके लिए भी यहां पे आपका दिया हुआ है कि आपको यहां पे एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिज राइटिंग, ये सब के ऊपर आपका यहां पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।